दोस्तों अगर आप लोग यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एग्जाम के प्रिपरेशन में नए हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को कंप्लीट एग्जाम पैटर्न बताने वाला हूँ फॉर यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एग्जामिनेशन। एपीएफसी एग्जाम की नोटिफिकेशन आ चुकी है। आप में से बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम की सीरियस प्रिपरेशन कर रहे होंगे और प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले पैटर्न की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो राइट डायरेक्शन में बने। पर दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एडुटैप के कोर्सेज में इंटरेस्टेड है फॉर एपीएफसी एग्जाम प्रिपरेशन, तो हमने आपके लिए एक अट्रैक्टिव डिस्काउंट प्लान कर रखा है। आप कल शाम रात 12 बजे तक, 23 अगस्त रात 12 बजे तक हमारे सभी एडुटैप के कोर्सेज पर फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन 56% तक का डिस्काउंट एंजॉय कर सकते हैं। और ये डिस्काउंट आप कैसे एंजॉय कर सकते हैं? आप लोगों को एक कूपन कोड यूज करना है, वन टाइम 56। ये सारे लेटर कैपिटल में है, और जब आप हमारी वेबसाइट पे जाके इस कूपन कोड को यूज करेंगे तो आप हमारे मास्टर कोर्स, हमारे स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स और हमारी टेस्ट सीरीज पर 56% का डिस्काउंट आप अवेल कर पाएंगे। लिंक कोर्सेज पे जाने का आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों हमारी इस वीडियो का एजेंडा क्या है? हम बात करेंगे कि भाई इस एग्जामिनेशन में आपको कितनी नंबर ऑफ स्टेजेस देखने को मिलेंगे। फिर हम बात करेंगे कि भाई रिक्रूटमेंट स्टेज का पैटर्न क्या है। फिर हम बात करेंगे कि इंटरव्यू का पैटर्न क्या है, और आपके कॉमन जो डाउट है रिगार्डिंग दी पैटर्न हम उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई आपको पैटर्न के रिगार्डिंग एपीएफसी एग्जाम के कोई भी डाउट इस वीडियो के बाद ना रहे। तो जब मैं इस एग्जाम की नंबर ऑफ स्टेजेस की बात करता हूँ तो ये सबसे अच्छी बात है इस एग्जाम की कि भाई इस एग्जाम में 2 ही स्टेज एग्जाम प्रोसेस है। अगर आप इस एग्जाम को बाकी एग्जाम से कंपेयर करेंगे, सिविल सर्विस एग्जाम जहाँ पर पहले प्रीलिम्स है, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू है। अगर आप इसको आरबीआई ग्रेड बी से कंपेयर करेंगे, जहाँ पर पहले फेज़ 1 है, फिर फेज़ 2 है, फिर इंटरव्यू है, ऐसे ही नबार्ड में है, ऐसे ही सेबी में है। तो हमारे देश में बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जहाँ पर 3 स्टेज एग्जाम प्रोसेस फॉलो होता है, और बहुत कम एग्जाम ऐसे हैं जहाँ पर आप 2 स्टेज एग्जाम प्रोसेस फॉलो करके सीधा क्लास ए ऑफिसर बन सकते हैं। तो उनमें से एक एग्जाम है एपीएफसी, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का। तो यहाँ पर 2 स्टेज है। पहली है रिक्रूटमेंट टेस्ट, जो कि आपका 20 दिसंबर 2026 को शेड्यूल्ड हो गया है, और दूसरी है इंटरव्यू। रिक्रूटमेंट टेस्ट में आप लोगों को एक ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव पेपर देना होगा। ऑफलाइन का मतलब क्या है कि भाई पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट है। यहाँ पर आप लोग सेंटर में जाएंगे, आपको एक पेपर मिलेगा, पेपर के अंदर ओएमआर शीट मिलेगी। पेपर में हिंदी और इंग्लिश भाषा में क्वेश्चन होंगे, और आपको राइट आंसर ओएमआर शीट में मार्क करके घर आ जाना है। तो ये आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट का पेपर है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जहाँ पर एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट टेस्ट इज बेसिकली ऑब्जेक्टिव प्रीलिम्स टाइप पेपर, जैसे यूपीएससी एग्जामिनेशन में होता है, बट कुछ डिफरेंसेस हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट टेस्ट पहली स्टेज है, 300 मार्क्स का पेपर होता है, और यहाँ पर आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट है। यहाँ पर सीबीटी मोड का टेस्ट ये कंडक्ट नहीं होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये नहीं है जैसे आईबीपीएस करवाता है। क्लियर है? अब दोस्तों जब आप रिक्रूटमेंट टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, कैसे क्वालिफाई करते हैं? कट ऑफ आती है। अगर आपके मार्क्स रिक्रूटमेंट टेस्ट में कट ऑफ से ज्यादा हैं तो आप लोग इंटरव्यू देने जाएंगे। अब इंटरव्यू कहां पर होगा? इंटरव्यू अगेन ऑफलाइन मोड में होगा, और आप लोगों को दिल्ली में यूपीएससी का जो ऑफिस है धौलपुर हाउस में, वहां जाकर इंटरव्यू देना पड़ेगा। और इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होता है। तो टोटल कितना स्कोर हो गया आपके एग्जाम का? 400, 400, और 400 में से 75% वेटेज यानी कि 300 मार्क्स का पेपर है आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट का, और 25% वेटेज यानी कि 100 मार्क्स का आप लोगों का इंटरव्यू है। आप लोग इस चीज से कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई आपके जो मार्क्स आएंगे रिक्रूटमेंट टेस्ट में उनको 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके जितने भी मार्क्स आएंगे रिक्रूटमेंट टेस्ट में, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के 180 मार्क्स आते हैं तो ये आपके डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे आपके इंटरव्यू के मार्क्स से। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 60 मार्क्स आते हैं तो आपका टोटल स्कोर 240 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ स्टेजेस हैं, और ये उनका जो है वेटेज है, 300 मार्क्स फॉर द रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड 100 मार्क्स फॉर द इंटरव्यू। क्लियर है? यहाँ पर कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। अब दोस्तों जो एग्जाम है ये आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट का, इसका क्या पैटर्न है मैं आपको बताता हूँ। रिक्रूटमेंट टेस्ट जनरली जो है वो आपका संडे को 9:30 से 11:30 होता है, और क्योंकि एग्जाम डेट अनाउंस हो गई है तो 20 दिसंबर को संडे ही है, तो संडे को मॉर्निंग में 9:30 से 11:30 आप लोगों को पेपर देखने को मिलेगा। आप लोगों को एग्जाम सेंटर जाना है। एग्जाम सेंटर आपको लगभग 1 घंटे पहले पहुंचना होता है। एडमिट कार्ड जब आएगा तो वहां पर आपको इंस्ट्रक्शंस भी मिल जाएंगी। तो ये जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है इसका क्या डिटेल है मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके। सबसे पहले टाइमिंग आपको पता लग गई है, 20 दिसंबर को 9:30 से 11:30। दूसरी बात कि यहाँ पर जो पेपर है इसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। मतलब आपके पास 120 मिनट्स हैं इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए। और पेपर कितने मार्क्स का है? पेपर है 300 मार्क्स का। ये आप लोगों को मैंने पिछली स्लाइड में भी बता दिया। अब दोस्तों इस पर्टिकुलर पेपर में 2 पार्ट होंगे। पार्ट ए जहां पर आपको 20 के 20 क्वेश्चन इंग्लिश के देखने को मिलेंगे, जनरल इंग्लिश के देखने को मिलेंगे, और यही एक सब्जेक्ट है जिसकी वेटेज इस एग्जामिनेशन में फिक्स है।
मतलब आपको एक ही सब्जेक्ट ऐसा दिखेगा इस पूरे एग्जाम के सिलेबस में जहां से आपको पहले ही पता है कि भाई कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश 20 क्वेश्चन पार्ट ए, और दूसरा पार्ट है पार्ट बी, जहां पर आप लोगों को इंग्लिश के अलावा जितने भी कंपोनेंट हैं इस एग्जामिनेशन के, अकाउंट्स, आईआर एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, पॉलिटी, हिस्ट्री, कल्चर, साइंस, क्वांट, रीजनिंग, कंप्यूटर, इन सब के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बट उनकी वेटेज फिक्स नहीं है। हाँ, हम पिछले कुछ पेपर्स के एनालिसिस करके एक रफ आइडिया लगा सकते हैं, बट एज सच इन पर्टिकुलर कंपोनेंट्स में आप लोगों को वेरिएशन देखने को मिलती है। तो ये आपके पार्ट बी में 100 क्वेश्चन होंगे। तो इस पर्टिकुलर पेपर में 2 पार्ट हैं। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 120 क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। 20 क्वेश्चन का पार्ट ए है और 100 क्वेश्चन का पार्ट बी है। अब ऐसा नहीं है कि आपको पार्ट वाइज कुछ स्कोर करना है, आपको पूरे पेपर में एक अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, ये क्लियर है। अब दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स 2.5 कैरी करता है। मतलब अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें वो भी 2.5 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 45 देखें वो भी 2.5 मार्क्स का है, और क्वेश्चन नंबर 120 भी जो है 2.5 मार्क्स का है। तो यहाँ पर हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कितने कैरी करता है? 2.5। तो 120 क्वेश्चन इंटू 2.5, टोटल पेपर आपका 300 मार्क्स का हो गया। अब अगर बाई चांस आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगा देते हैं, आपने लगाना था सी और आपने लगा दिया ए, तो आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रॉन्ग आंसर पर पेनल्टी मिलेगी। पेनल्टी कितनी होती है? जितने क्वेश्चन के मार्क्स हैं उसका 1/3। मतलब अगर 2.5 मार्क्स हैं क्वेश्चन के तो 1/3 कितना हो गया? 0.833। तो फॉर एवरी रॉन्ग आंसर यू विल गेट अ पेनल्टी ऑफ 0.833 मार्क्स। अगर आप क्वेश्चन छोड़ के आते हैं तो कोई आपका जो है ना प्लस या माइनस है, 0 नंबर मिलेगा आपको। बट अगर आप सही लगाते हैं 2.5 और अगर आप गलत लगाते हैं तो 0.833 मार्क्स जो है वो आपके टोटल मार्क्स में से डिडक्ट कर लिए जाएंगे। क्लियर है? अभी जो पेपर है ये हिंदी भाषा में भी होता है और ये इंग्लिश लैंग्वेज में भी होता है। अगर हम पेपर का जो है स्टैंडर्ड एक शीट देखें तो इस पर्टिकुलर एरिया में आपको इंग्लिश भाषा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इन्हीं का हिंदी अनुवाद आपको इस पर्टिकुलर साइड पे, जो कि लेफ्ट साइड राइट साइड है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी क्वेश्चन को समझने के लिए, क्योंकि आपके पास 2 लैंग्वेजेस में पेपर होता है, आपको रीजनल लैंग्वेजेस में पेपर देखने को नहीं मिलने वाला। तो क्या है रिक्रूटमेंट टेस्ट का पैटर्न? 120 क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, 20 क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश एंड 100 क्वेश्चन ऑफ ऑल अदर कंपोनेंट्स। हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करेगा 2.5, तो टोटल पेपर 300 मार्क्स का। और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2 आवर्स यानी कि 120 मिनट का टाइम दिया गया है। अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर गलत लगाते हैं तो 0.833 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है और पेपर हिंदी और इंग्लिश भाषा में होगा। दोस्तों यहाँ पर ना तो कोई सेक्शनल कट ऑफ है और ना ही यहाँ पर कोई सेक्शनल टाइमिंग है। इसका मतलब क्या है कि आपको ऐसा नहीं बोला गया है कि आपको इंग्लिश में इतना ही स्कोर लेकर आना है, आपको साइंस में इतनी कट ऑफ बीट करनी है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। आपको एक ओवरऑल रिक्रूटमेंट टेस्ट की कट ऑफ मिलेगी जो आपको क्वालिफाई करनी है। वो आपको पेपर के बाद ही पता लगती है, क्योंकि हर बार पेपर के डिफिकल्टी लेवल, नंबर ऑफ एप्लीकेंट, वैकेंसीज के बेस पे कट ऑफ वेरी करती है, तो हर बार डिफरेंट आती है। तो आप लोग अगर उस कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करके आए हैं रिक्रूटमेंट टेस्ट में तो आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी। पॉइंट क्लियर है? यहाँ पे आरबीआई ग्रेड बी, बैंकिंग एग्जाम की तरह आपको कोई सेक्शनल कट ऑफ या फिर सेक्शनल टाइमिंग देखने को नहीं मिलेगी। अब जितना टाइम चाहे जिस पर्टिकुलर कंपोनेंट पे लगाना उतना आप लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे ऑडिटिंग का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, मत करिए। आपको इंश्योरेंस का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, मत करिए। आप बाकी कंपोनेंट से सिलेक्शन ले लीजिए। तो यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतना टाइम या फिर इतना स्कोर किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट में करना ही करना है। क्लियर है? जस्ट लाइक यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर अगर आप रिक्रूटमेंट टेस्ट क्वालिफाई करते हो तो फिर आप जाते हो दूसरी स्टेज पे जो है इंटरव्यू राउंड। अब दोस्तों इंटरव्यू में क्या होता है कि आप लोगों को यूपीएससी के धौलपुर हाउस जाना पड़ेगा, जहां पर आप लोगों का इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का। इंटरव्यू भी आप हिंदी भाषा या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में दे सकते हैं, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है। बट दोस्तों इंटरव्यू में इन्होंने एक कंडीशन मेंशन कर दी है। कंडीशन क्या है कि भाई आप लोगों को अपनी कैटेगरी के हिसाब से मिनिमम मार्क्स स्कोर करने होंगे। मतलब रिक्रूटमेंट टेस्ट में आपको पहले ही नहीं पता कि आपको कितने मिनिमम मार्क्स स्कोर करने हैं, वो तो कट ऑफ बाद में आती है। बट यहाँ पर आपको पहले ही पता है कि भाई इंटरव्यू में अगर मैं जा रहा हूँ तो मुझे इतने नंबर तो लाने ही लाने हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से, तभी मेरा ओवरऑल स्कोर चेक किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके जो मार्क्स हैं इंटरव्यू में वो 50 या फिर 50 से ऊपर आने चाहिए, 50 एंड 50 प्लस। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मार्क्स 45 एंड 45 प्लस आने चाहिए। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं, तो आपको 40 या फिर 40 प्लस मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, तभी जाकर आपका पूरा स्कोर चेक किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं कुलदीप पाठक इस एग्जाम का पेपर देने गया, ठीक है। रिक्रूटमेंट टेस्ट में मेरा स्कोर आया 220 आउट ऑफ 300, ठीक है, और मैं जर्नल कैटेगरी से बिलोंग कर रहा था। अब मैं इंटरव्यू देने गया, इंटरव्यू में मेरे स्कोर जो है काफ़ी कम आए, 49 आउट ऑफ 100।
तो मेरा टोटल स्कोर कितना हो गया, मेरा टोटल स्कोर हो गया 269 आउट ऑफ 400। ठीक है, आपके टोटल मार्क्स कितने होते हैं, रिक्रूटमेंट टेस्ट के मार्क्स मिला के, इंटरव्यू के मार्क्स मिला के आपके टोटल मार्क्स बनते हैं। तो ये मेरा टोटल स्कोर था। अब दोस्तों फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर साइकिल में जो कट ऑफ गई फाइनल मतलब इंटरव्यू के बाद जो कट ऑफ गई वो गई 257.5, और यहाँ पर कट ऑफ गई थी फॉर एग्जांपल रिक्रूटमेंट टेस्ट की 180। तो यहाँ पर तो मेरे मार्क्स 40 ज़्यादा थे रिक्रूटमेंट टेस्ट की कट ऑफ से, इसलिए मुझे इंटरव्यू की कॉल आ गई। और यहाँ पर मेरे मार्क्स लगभग 11.5 ज़्यादा हैं फ्रॉम द फाइनल कट ऑफ, तो मेरी सिलेक्शन तो हो जानी चाहिए, मेरी सिलेक्शन तो हो जानी चाहिए क्योंकि मैं कट ऑफ को बीट कर चुका हूं। बट दोस्तों मेरी सिलेक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो मेरे मार्क्स हैं इंटरव्यू में वो मेरी कैटेगरी के हिसाब से जो मिनी मार्क्स का क्राइटेरिया था उससे कम है। मुझे अनरिजर्व कैटेगरी में 50+ मार्क्स लेकर आने थे इंटरव्यू में, तभी जाकर मेरा ओवरऑल स्कोर चेक होता। बट क्योंकि मेरे मार्क्स नहीं आए हैं तो मेरी सिलेक्शन नहीं मानी जाएगी। ये पॉइंट सबको क्लियर होना चाहिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इंटरव्यू में आपके जो इंटरव्यू हैं वो 2 शिफ्ट में कंडक्ट होते हैं, एक मॉर्निंग सेशन और एक आफ्टरनून सेशन। जो मॉर्निंग सेशन वाले बच्चे होते हैं उनको 9 बजे रिपोर्ट करना होता है, और जो आफ्टरनून सेशन वाले बच्चे होते हैं उनको 12 बजे रिपोर्ट करना होता है। इंटरव्यू में अलग अलग पैनल्स होते हैं, आप लोगों को डिफरेंट पैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और इंटरव्यू के लगभग 1 महीने बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। तो यहाँ पर ये है इंटरव्यू का पैटर्न, 100 मार्क्स, मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया है, ऑफलाइन लोकेशन है, और हिंदी और इंग्लिश भाषा में आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ये पूरा पैटर्न है एपीएफसी एग्जामिनेशन के डिफरेंट स्टेजेस का। 2 स्टेजेस, रिक्रूटमेंट टेस्ट आपको क्लैरिटी मिल गई, इंटरव्यू आपको क्लैरिटी मिल गई। अब दोस्तों फिर भी अगर आपके मन में कुछ कॉमन डाउट हैं तो उनका मैं सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ कि क्या एग्जाम हिंदी या इंग्लिश भाषा दोनों में होगा। डेफिनेटली आपको दोनों ही भाषा में पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप इंटरव्यू भी दोनों भाषा में दे सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होता कि मुझे हिंदी मीडियम चूज करना है फिर इंग्लिश मीडियम चूज करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है तो एग्जामिनर को कैसे पता लगेगा कि भाई आपने कहाँ पर क्वेश्चन पढ़े हैं। तो ये आपके पास लग्जरी है। क्या कोई सेक्शनल टाइमिंग है? नहीं, कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, और ना ही कोई सेक्शनल कट ऑफ है। क्या नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है। कितनी है? 1/3 ऑफ द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन, तो 0.833 मार्क्स की पेनल्टी है फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। क्या क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, सब्जेक्टिव होंगे? सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो पेपर में होंगे रिक्रूटमेंट टेस्ट के वो ऑब्जेक्टिव होंगे, मतलब 1 क्वेश्चन और 4 ऑप्शन। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। चॉइस कितनी होंगी? 4। क्या एग्जाम पैटर्न एपीएफसी और ईयू एग्जाम का सेम होता है? बिल्कुल सेम होता है, बट इस बार क्योंकि ईयू एग्जाम नहीं हो रहा है तो आपको एपीएफसी एग्जाम के पैटर्न पे ही फोकस करना है। और दोस्तों ये पैटर्न आप लोगों को क्लैरिटी देगा कि भाई किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन प्लान करें। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस पैटर्न में ये ध्यान रखिएगा कि जितना अच्छा स्कोर आप रिक्रूटमेंट टेस्ट में कर लेंगे उतना जो आपकी डिपेंडेंस है इंटरव्यू में वो कम हो जाएगी। तो आप इंटरव्यू में अपना मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया जो है फुलफिल करने की कोशिश करिएगा और रिक्रूटमेंट टेस्ट में मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करिएगा। क्लियर है? अब दोस्तों अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हैं तो हमारे कोर्सेज पे अट्रैक्टिव डिस्काउंट है, मैंने आपको बता दिया है। 1 टाइम 56 कूपन कोड है, और आप अगर वो अट्रैक्टिव डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे 3 डिफरेंट कोर्सेज हैं। कौन कौन से कोर्सेज हैं? हमारा पहला कोर्स है मास्टर कोर्स। ठीक है, मैं आपको कोर्सेज के बारे में बताता हूँ। मास्टर कोर्स है बिगनर्स के लिए जो कि पहली बार इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर लाइव क्लासेस 1 तारीख से स्टार्ट हो रही है, आप उनको भी अटेंड कर सकते हैं। ये यूपीएससी वाले बच्चों के लिए है जहाँ पर आपको जीएस के जो है चैप्टर वाइज क्विज, लेकिन स्पेशल कंपोनेंट के वीडियोस, नोट्स और क्विज तीनों मिल जाएंगे। और ये टेस्ट सीरीज उन बच्चों के लिए जिन्होंने एक बार प्रिपरेशन कर ली है लेकिन अब सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप इन कोर्सेज को भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो कोर्सेज को चेक करने का लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।